तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मान्य मातृशक्ति, भद्र पुरुषों और प्यारे बच्चों, जो श्रृंखला चल रही है अथर्ववेद के मंत्र की, जो हमने बताया था प्रथम दिन कि यदि उस मंत्र को अपने जीवन में व्यवहारित कर लिया जाए तो सारे ऐश्वर्य मनुष्य प्राप्त कर सकता है। और पूरे मंत्र की बात छोड़िए, महर्षि पतंजलि महाभाष्य में लिखते हैं, एको शब्दः सम्यग् जातः संप्रयुक्तः स्वर्गलोके कामधुक् भवति। अर्थात यदि हम वेद मंत्र के एक शब्द को भी अपने जीवन में उतार लें, अर्थात आत्मसात कर लें, तो व्यक्ति सारे ऐश्वर्यों के साथ आनंद रूपी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। महर्षि पतंजलि इस बात को कहते हैं। पवित्र आत्माओं, उस वेद मंत्र का आज एक शब्द लेते हैं। पहले 4 शब्दों पर चर्चा विस्तार से हो चुकी है। पहला शब्द था सत्य, दूसरा ऋत, तीसरा दीक्षा, चौथा तप। आज हम चर्चा करते हैं 5वां तत्व है ब्रह्म। आप देखेंगे कि आज के मेरे प्रवचन से ही यदि आप उसे अपने जीवन में उतार लेते हैं तो मेरे विचार से फिर मानव के पास कोई कमी नहीं रहती है। शब्द आया है ब्रह्म। अथर्ववेद में एक सूक्ति खंड आता है जो इस प्रकार है, ब्रह्मचर्ये तपसा मृत्युम अपागनत देवः। अर्थात ब्रह्मचर्य रूपी व्रत से मनुष्य मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा भय मृत्यु का ही है, और यदि हम मृत्यु के भय से दूर हो जाएं तो सारे ऐश्वर्य हमारे पास हो जाते हैं। अब इस सूक्ति खंड में से, क्योंकि हमने अथर्ववेद के मंत्र का ब्रह्म शब्द लिया है, एक शब्द ले लीजिए, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का सामान्यतः लोग केवल एक ही अर्थ समझते हैं, वो तो उसका संकुचित अर्थ है। यदि हम ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएं तो उसके विभिन्न अर्थ मिलते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य को हम देखेंगे, ये छोटे छोटे 2 शब्दों का समूह है। अर्थात एक शब्द ब्रह्म है, दूसरा शब्द चर्य है। अब इनके अर्थों पर विचार कीजिए। ब्रह्म के 4 अर्थ हैं। नंबर 1 ईश्वर, नंबर 2 वेद, नंबर 3 ज्ञान और नंबर 4 पौरुषत्व, जिसे हम शुक्र भी कहते हैं, वीर्य भी कहते हैं। इसी तरीके से चर्या के भी 4 अर्थ हैं पवित्र आत्माओं।
पहला अर्थ है चिंतन, दूसरा अर्थ है अध्ययन, तीसरा अर्थ है उपार्जन, चौथा अर्थ है रक्षण। अब इन दोनों अर्थों को मिला दीजिए। जिस तरीके से वो संस्कृत शब्द मिला हुआ है ब्रह्मचर्य, उसी तरीके से इसके हिंदी अर्थों को मिलान कर दीजिए तो ब्रह्मचर्य के 4 अर्थ होते हैं। पहला हो गया ईश्वर का चिंतन, दूसरा हो गया वेद का अध्ययन, तीसरा हो गया ज्ञान का उपार्जन और पवित्र आत्मा हो, चौथा हो गया पौरुषत्व का रक्षण या सुक्रम का रक्षण या वीर्य का रक्षण। अब थोड़ी देर कल्पना कीजिए, विचार कीजिए, विचार गंगा में डूबिए, थोड़ी देर गोता लगाइए विचार गंगा में। यदि हम इन चारों को अपने जीवन में व्यवहारित कर लें तो सही मायने में आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। और जब आप इन चारों को अपने जीवन में उतारेंगे तो देखिए जीवन में कितना आनंद होगा। अब हमने ब्रह्मचर्य के अर्थात ब्रह्म के 4 अर्थ लिए। ब्रह्म के 4 अर्थ हो गए ईश्वर, वेद, ज्ञान और पौरुषत्व। अब इसमें से ब्रह्म के 4 अर्थों में से केवल एक पर आज चिंतन करेंगे और ये श्रृंखला लंबी चलेगी। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। ब्रह्म पर केवल ईश्वर पर चिंतन करेंगे आज। अब प्रश्न उठता है कि वो ईश्वर कौन है। यह बड़ी समस्या आ जाती है क्योंकि हमारे सामने ना जाने कितने ईश्वर बने हुए हैं और हमारी भारतीय जनता तो इतनी भोली भाली है, इतनी भोली भाली है कि इस जनता ने तो, एक व्यक्ति आया था जो अपने को आचार्य रजनीश कहता था, इस भोली भाली जनता ने तो उसे भी भगवान मान लिया था, ईश्वर मान लिया था। उसके पीछे मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, उसने क्या बिगाड़ा क्या बनाया। खैर, मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हम विचार करें, सोचें, समझें और सोचने समझने के विचार करने के बाद में जब मूल तत्व निकलता है वही रित होता है, वही सत्य होता है। अब देखिए भगवान के बारे में यदि थोड़ी सी चर्चा करें तो देवी भागवत के 10वें स्कंध में कुछ चर्चा लिखी हुई है। उन चर्चाओं को मैं यहां पर प्रसंग रखना चाहता हूं। उसमें लिखा हुआ है कि जो 4 चरण होते हैं, सतयुग में चारों पाद धर्म के थे। उसके बाद त्रेता में 3 पाद धर्म के, 1 पाद अधर्म का। उसके बाद द्वापर में 2 पाद धर्म के, 2 अधर्म के। उसके बाद कलयुग में जो वर्तमान चल रहा है उसमें 1 पाद से मतलब चरण समझ लीजिए, भाग समझ लीजिए, 1 पाद धर्म का और 3 पाद अधर्म के। ये देवी भागवत की बात मैं कर रहा हूं। और उसी देवी भागवत में लिखा हुआ है कि आज तक संसार में 22 अवतार हो चुके हैं। अर्थात ये मान्यता है कि ईश्वर ने मानव के रूप में अवतरित होकर अवतार लिया। अब आते हैं हम इन युगों के बारे में। अर्थात देवी भागवत के अनुसार त्रेता युग में अवतारों की संख्या 4 है। कौन कौन से? राम, लक्ष्मण, परशुराम और वामन। द्वापर में 3 अवतारों का विवरण है। कौन कौन से? नंबर 1 कृष्ण, नंबर 2 बलराम और नंबर 3 व्यास। कलयुग में 1 अवतार लिखा हुआ है लेकिन निश्चित नहीं है कौन अवतार है वो। 1 अवतार है। तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि ये टोटल संख्या कितनी हो गई त्रेता, द्वापर और कलयुग में? आंसर आएगा कि 8 हो गए।
टोटल अवतार अभी तक कितने हुए हैं? 22 हुए हैं। 22 में से यदि हम 8 निकाल दें तो कितने बचे जी? 14। अब वो 14 किसके खाते में गए? वो सतयुग के खाते में चले गए। वो 14 के 14 सतयुग के खाते में चले गए। अब थोड़ा विचार कीजिए, गीता पर आ जाइए। थोड़ी देर में गीता को धड़ देना चाहूंगा। गीता के 4थे अध्याय का 7वां श्लोक है, सब जानते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अपने को अवतरित करता हूं। इससे अगला ही श्लोक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के नाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूं। तुलसीदास ने भी कहा है, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े अधव असुर अभिमानी तब तब धरई प्रभु मनुज शरीरा कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात कहने का अभिप्राय है इन दोनों श्लोकों का और तुलसीदास का यदि हम भाव लेंगे तो एक ही निकल कर आता है, और वो यही आता है कि जब जब धर्म की हानि होती है, दुष्टों का प्राबल्य होता है, तब परमपिता परमात्मा इस मनुष्य का शरीर लेकर इस पृथ्वी पर आते हैं। यही उदाहरण होगा। अब थोड़ा विचार कीजिए, चिंतन कीजिए कि सतयुग में अधर्म था या धर्म था? बताते हैं कि सतयुग में तो चारों पाद ही धर्म के थे। वहां तो धर्म था, न्याय था, सत्य था, पाप अधर्म अन्याय था ही नहीं। तो उस खाते में फिर 22 कैसे अवतार पहुंच गए? यानी वही गीता भी कह रही है, तुलसीदास भी कहते हैं, तुलसीदास को छोड़िए, गीता कहती है कि जब जब धर्म की हानि होती तब मैं जन्म लेता हूं। तो वहां तो धर्म की हानि नहीं है सतयुग में, तो वहां 22 क्यों पहुंच गए? और कलयुग में कितना अधर्म और पाप और अन्याय हो रहा है, वहां केवल एक। इसका अभिप्राय अर्थ निकल कर आया मनन चिंतन करने के बाद में कि ये दोनों श्लोक कृष्ण के नहीं हैं। प्रक्षिप्त बहुत है हमारी रामायण में भी, महाभारत में भी, गीता में भी। गीता में आप थोड़ा विचार कीजिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में इतना समय कहां था कि 700 श्लोकों को पढ़ें? किसी को पता ही नहीं है। श्लोक कहते हैं कि वो गीता योगीराज श्री कृष्ण ने लिखी है। वो गीता के लेखक नहीं है योगीराज श्री कृष्ण। अरे प्यारे बंधुओं, गीता तो व्यास की लिखी हुई है, उसमें से उन्होंने श्लोक बोले हैं, और श्लोक भी 700 नहीं, केवल 70 बोले हैं। आप समझ गए होंगे कि ये दोनों श्लोक गीता से मेल नहीं खाते हैं, अर्थात सच्चाई पर खरे नहीं उतरते हैं। और यदि सच्चाई पर खरे उतरते तो 14 अवतार उधर नहीं होते, आज होते। तो कहने का अभिप्राय यह है कि परमपिता परमात्मा अवतार कभी भी लेता ही नहीं है। परमपिता परमात्मा तो वो सत्ता है जो दिखाई नहीं देती है और सारे संसार को चलाता है। वो परमपिता परमात्मा ऐसी सत्ता है। तो हे पवित्र आत्माओं, आज हम विचार करें, चिंतन करें, और विचार चिंतन करने के बाद में जो मक्खन निकले उसका सेवन करें, अर्थात उस परम पिता परमात्मा को समझें। यदि हम उस परम पिता परमात्मा को समझेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में आनंद आएगा। और आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना। अब मैं अगले दिन जो चर्चा करूँगा वो करूँगा मैं गीता के अनुसार ईश्वर का क्या प्रारूप है, क्योंकि वेदों को तो लोग कम मानते हैं और गीता को सभी मानते हैं। यहाँ तक कि कुछ व्यक्ति तो ये कहते हैं कि गीता 5वां वेद है। तो चलो जो भी है, तो आज के बाद जो कल चर्चा होगी
अगले एपिसोड पर वो गीता में ईश्वर का स्वरूप, इस पर चिंतन करेंगे। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति।